ज्ञान वैराग्य की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में हुई। उसके बाद में प्रसंग आता है गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र। एकदा सदुजो दुखात, एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। उनको सबसे बड़ा दुख है कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं। वैसे बड़ी गजब की बात है साहब, ये दुख पीछा नहीं छोड़ता। छोड़ दे, बोले छोड़ दे, किसी का नहीं छोड़ता। न तो आपका छोड़ा न मेरा छोड़ा। दुख सबको है। नानक बाबा कहते, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। इस संसार में सब दुखी है। बोले सुखी कौन? बोले जिसने नाम की शरण ले ली वो सुखी, और जिसने नाम को त्याग दिया वो दुखी। यहां पर वो क्योला, क्या बोलते उसको, क्या बनती है यहां पे? क्योला बनते क्या? उसको क्या खदान बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ, क्योला की खदान बोलते हैं। अब उस क्योला की खदान में 24 घंटे काम कर करके क्या सुखी है? बोलिए सुखी है? जिनको नौकरी नहीं मिलती इस इलाके में, वो कहते ठाकुर जी कैसे भी एक बार ऐसी कृपा कर दो बस नौकरी मिल जाए। जिसको नहीं मिली वो भी दुखी है, और जिसको मिल गई वो सुखी है। न जाने कब ऊपर से वो छप्पर सा गिर पड़े। हम गए थे लास्ट ईयर, जब आए थे देखने, बाबा राधे राधे, दोबारा नहीं जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, पक्की बात है। सर पे वो पहना देते, क्या बोलते उसको, अब वो टोपा को पहना दोगे तो जब ऊपर से कुछ होगा तो बचेगा क्या? टोपा क्या कर लेगा? एक आध हल्का हल्का पत्थर गिरे तो ठीक है, सुरक्षा, और पूरा ही गिर पड़े तो जान हथेली पे ले आए रे। उसको देखने का मतलब है हथेली पे जान रख के चलो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन वाकई यहाँ पर कर्म करने वाले लोग वाकई भारत देश के सबसे बड़े सेवक हैं। ये भी बहुत बड़ी सेवा करते हैं साहब। पर ये तो सरस धर्म नहीं भाई, जो अपनी जान को भी हथेली पर रखकर दूसरों की भावनाओं को पूर्ण करे, वो भारत देश का सबसे बड़ा सेवक नहीं तो कौन है? वही सबसे बड़ा हिंदू है, वही सबसे बड़ा राष्ट्र हितैषी है। गद्दी पर बैठकर नेतागिरी तो कोई भी कर लेगा। राज में चला लूं, मुझे बैठा दो 5 साल के लिए, और एक बात बताऊं कसम से, अगर मैं बन गया ना राजा, 5 साल के लिए बना देना, बस हटाना नहीं। जितने भी घोटाले कर करके बैठे ना, सबको भीतर करवाऊं सबसे पहला। बोले राधे राधे। राधे राधे। लेकिन मुझे पता है ये लोग बैठने नहीं देंगे मुझे बैठना भी नहीं है, तो मजाक कर रहा हूं। क्योंकि जो राजा है ना, वो राजा बनने के ही लायक है। जो राजा बन जाए ना, समझना नरक में जाना निश्चित है। सच्ची बोल रहा हूं कसम से। जो राजा इस समय का, जो राजा, क्यों मैं क्यों कह रहा हूं, मैं गैर प्रमाणित बात नहीं कर रहा। जो राजा लोग मेरी कथा सुन रहे हो, माफ कर दे मुझे, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा हूं। रामायण ऐसा कहती है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, वो राजा नरक में जाएगा ही जाएगा, निश्चित बात है। और आप बता दीजिए प्रजा सुखी है? बोलिए। अच्छा, मैं और किसी इलाके की बात नहीं करता, मैं इस इलाके की बात करता हूं। इस इलाके की प्रजा सुखी है क्या? है? अभी जब हम वहां से यहाँ कथा करने आते तो हम रोड देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितना भी कथा से पहले खाया होता है ना हमने, सब अपने आप पच जाता है उस रोड पे एक बार। 5 मिनट का सफर है लेकिन वो पूर्ण कर देता है। बोलो राधे राधे राधे। तो बोले अच्छा है ना राजा, तो सुखी हैं आप लोग। अगर आप सुखी हैं तो राजा स्वर्ग में जाएगा, और अगर आप दुखी है तो राजा नरक में जाएगा ही जाएगा, निश्चित बात समझ।
मैंने गैर प्रमाणित बात नहीं करी, प्रमाणित बात करी है। मैं किसी के अगेंस्ट, मुझे नहीं पता यहाँ कौन राजा है कौन प्रजा का, तो पता है, राजा का नहीं पता, तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ। मेरा मतलब सीधा सा है कि राजा होना भी बहुत विचित्र बात है, सबको प्रसन्न रखना है। तो कह रही है विषय छोड़िए, हम वहीं पर लौट कर आते हैं। दुखी तो सब हैं, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई महाराज हो। गरीब कहते हैं अमीर सुखी, अमीर कहते हैं राजा सुखी, राजा कहते हैं महाराजा सुखी। मेरा मतलब था जो इन खदानों में काम करते हैं ना, वो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। देश को देते हैं क्योला, क्योले की खदानें है ना, क्योला देते हैं, लेकिन उनकी जान हथेली पे रहती है 24 घंटे। मैं ऐसे हिंदुस्तानियों को बार बार कहना चाहूंगा कि वो वाकई सम्मान के योग्य हैं, वाकई अभिवादन के योग्य हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी जरा हमारे सरकारों को कुछ ज्यादा सचेत रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव। आइए जरा सुने कौन कौन दुखी हैं। गरीब व्यक्ति कहते हैं साहब इस दुनिया में जो अमीर है ना वो सर्वथा सुखी हैं, वो सर्वथा सुखी हैं। जो अमीर है ना वो सुखी हैं, गरीब दुखी हैं। अमीरों से पूछो क्यों साहब आप सुखी हो क्या, आप सुखी हो? तो अमीर क्या कहेंगे, अरे काहे साहब हम कहां से सुखी हैं, हम कहां हैं सुखी। सुखी हैं वो लोग जो राजा बन गए हैं, वो लोग बहुत सुखी हैं जो राजा बन गए। महाराज वो सुखी हैं। अब राजाओं से पूछो क्यों जी राजा जी सुखी हैं क्या, तो राजा जी क्या कहेंगे, और वो भी चल पाएंगे या नहीं। राजा भी सुखी नहीं है। अमीरों ने कहा राजा सुखी है, राजा ने कहा मैं सुखी नहीं। बोले तो कौन, बोले महाराजा सुखी। महाराजा मामा ही हमारे राष्ट्रपति जी, उनसे पूछ लो वो सुखी है, तो वो एक ही बात कहेंगे, भैया मैं भी 5 साल का, दोबारा चुनेंगे कि नहीं ये तो यही जाने। वो भी दुखी, 5 साल बाद की सोच के वो भी दुखी। बोले कौन सुखी है, बोले इंद्र सुखी है, आराम से अमर हो गया है, बैठा है आराम। इंद्र सुखी। इंद्र से पूछा आप सुखी हो भैया, इंद्र भगवान आप सुखी हो क्या, तो इंद्र कहते हैं महाराज मैं भी सुखी नहीं हूं। बोले क्यों, आप क्यों सुखी नहीं है? बोले मेरे सुखी होने का कारण तो है, एक है जो सुखी नहीं रहने देता। ये ब्रह्मा जी और शंकर जी किसी को ऐसा ऐसा वरदान दे देते हैं कि वो सबसे पहले मुझे आके, जो वरदान पाले वो मुझे आके दुख देता है, तो मैं दुखी हूं। बोले आप भी दुखी हो? बोले बिल्कुल दुखी हूं। इंद्र भी दुखी है। अब बोले कौन सुखी, बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी तो मैं हूं। बोले क्यों, आप क्यों दुखी? बोले मेरे दुख का कारण मुझे बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, किसको सर देना है, किसको पैर देना है, किसको आंख नहीं देनी, किसी को ना हाथ नहीं देना, किसी को पैर नहीं देना। बड़ी टेढ़ी खीर है साहब, इतना सब कुछ ख्याल रखना। इतने लोगों को डेली जन्म देता हूं और इतनी सब टेंशन, में तो सबसे ज्यादा दुखी हूं। और सही बात है, दुखी हो नहीं। बोले आपकी नजर में कौन सुखी है? बोले विष्णु भगवान, आराम से शेष सैया पर शयन करते रहते हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबाती रहती है। जो सुखी है वही तो आराम करेगा।
भाई दुखी इंसान आराम कर सकता है? उसे तो इतनी सारी टेंशन रहती है, 24 घंटे धुन बुन में लगा रहता है। लेकिन जो सुखी है वो आराम से आराम करता है। तो बोले नारायण सुखी है। बोले नारायण सुखी है? बोले हाँ। जब बात नारायण पे पहुंची तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, सुनो मेरे भाई, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो व्यक्ति भजन नहीं करेगा वो दुखी है, और जो मेरे गोविंद का भजन करेगा वो सुखी है। या एक बात मैं ये कह दूं, जो मेरे गोविंद का बन जाए वो सुखी, और जो गोविंद का न बन पाए वो दुखी। अब बताइए, गोविंद का बनना है कि नहीं? किसको किसको बनना है गोविंद का? ऐसे नहीं, ढंग से बताना पड़ेगा। बनना है क्या? अरे भाई लोग बताइए, बनना है क्या? शर्म आ गई बनने के नाम। घर वालों का बनना है, जो जलाने जाएंगे, जो तुम्हारा माल पानी छीन लेंगे, तुम्हारी कोठी छीन लेंगे, बंगला छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, दुकान भी ले लेते, अपने नाम करा लेते। बेटे तो इस ताक में रहते, पिताजी मरने से पहले अपनी मकान दुकान मेरे नाम कर दो। कहीं ऐसा ना आप अचानक से मर जाओ तो कुछ सब कुछ रह जाए, पहले मेरे नाम कर जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलिए कन्हैया का कौन कौन बनेगा? आई शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ये दुनिया लेती बहुत ज्यादा है, देती बहुत कम है, और मेरा कन्हैया लेता कुछ भी नहीं है, हमेशा देता ही देता है, हमेशा देता ही देता है। कोई लेने वाला होना चाहिए बस। तो कितनी कृपालु है मेरा गोविंद, जो हमेशा देता है। उसके हम बनना नहीं चाहते, लेना चाहते लेकिन उसके बनना नहीं चाहते। और जो हमसे छीनना जानता है, हम उसके बनना चाहते हैं, जो हमेशा सिर्फ लेता ही लेता है। निवेदन को स्वीकार करें आप सभी, मेरे कन्हैया के बन जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, यहाँ सुखी श्याम जी। सब दुखी है, अगर कोई सुखी है तो सिर्फ मेरे गोविंद के प्रेमी सुखी है। बोलो राधे राधे। ये जोर से बोलना पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा। और जोर से बोलिए, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहां सुखी राम की रात। और आइए, हम सुखी होने के लिए तो सत्संग करते हैं।